आज हम लोग इस क्लास में है ना फर्स्ट ऑर्डर से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। पिछले क्लास में फर्स्ट ऑर्डर पढ़े थे और हम लोग उससे न्यूमेरिकल्स कुछ बनाए थे, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोग फिर जितना भी तुम्हारा एनसीईआरटी का है ना फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक टाइप का, प्लस तुम्हारे नीट एग्ज़ाम और आईआईटी मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो ज़रा सा फॉर्मूला तो याद है ना पिछले क्लास का, जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था और हाफ लाइफ का। तो देखो एक चीज़ तुम लोग थोड़ा सा नोट कर लेना कॉपी में कि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो ये चीज़ नोट कर लो, ऑल रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, आर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब जरा सा क्वेश्चन देखना था, हाफ लाइफ फॉर ए रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14 कार्बन इज दिया हुआ हाफ लाइफ 5730 ईयर एंड आर्कियोलॉजिकल ईयर फैक्ट कंटेनिंग वुड had only 80% of the 14 carbon found in living tree. Estimate the age of the sample. मतलब क्या निकालना है तुमको, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टी हाफ दिया हुआ है तो उससे हम लोग के निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला तो तुम लोग जानता था ना कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, 0.693 बाई क्या था, के। ये तो सिखाए थे ना फॉर्मूला। तो देखो तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 बाई क्या, टी हाफ लाइफ दिया हुआ है ना 5730। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 0.120 करके आएगा। तो राउंड अप कर लो 1 × 10⁻³ यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। उसको डिवाइड कर लेना तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते टाइम के लिए, ठीक है ना। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए याद है फॉर्मूला क्या था, 2.303 बाई के तो तुम निकाले हुए हो ना यहाँ पे। के क्या है, 0.121 × 10⁻³ ठीक है। और यहाँ क्या दिए, लॉग इनिशियल बाई फाइनल। तो कितना बचा है, 80% बचा है। मतलब कि इनिशियल कितना था, 100 था। तो क्या हो जाएगा 100 इनिशियल और फाइनल मेरा क्या बचा, 80, ठीक है। काट दो। log 10 1 होता है और log 8 के लिए 80 का 0 सिखाए थे ना, देखने के लिए देखोगे तो t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0.121 × 10⁻³ ठीक है। log 1 तो तुम्हारा 0 है, log 10 है ना, तो log 10 तो तुम्हारा 1 है। और log 8 के लिए तुम लोग 80 का 0 देखो, ठीक है ना। तो 80 का तुम 0 देखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, 0.9031 0.9031 ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो आएगा 1845 ईयर्स आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ क्या जाने कि जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का आया हुआ है। तो एक हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर दूसरा तुम लोग फिर अपने से बनाने का कोशिश करना, ठीक है। तो ज़रा देखो बहुत आसान है, इस टाइप का बहुत बार क्वेश्चन आया है, तुम्हारे नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कम्प्लीट्स इन 20 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी 60% कम्प्लीट। मतलब मेरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से के निकाल लो और उस के को सेकेंड पार्ट में पुट करके टाइम निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो के निकालेंगे फर्स्ट पार्ट से, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303। टाइम कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स। लॉग कितना है, इनिशियली 100। बोल रहा है ये 15% कंप्लीट हो गया, मतलब 100 में से 15 तुम लोग क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 20 लॉग, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो 1.17। लॉग टेबल खोलोगे तुम लोग, ठीक है ना। हम बताए ना लॉग टेबल खोलना है, खोल के रखना है। बोर्ड एग्जाम में लॉग टेबल दिया रहेगा, कंपटीशन में लॉग का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है ना। लॉग 10 तक लगभग हम लोग राउंड अप करके वैल्यूज़ को याद भी रखते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, लॉग 1.17 के लिए 11 का 7, ठीक है ना, 11 का 7 देखोगे, ठीक है। और उसके बाद आगे एक डेसिमल लगाओगे। तो देखो इसको, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 बाई क्या है 20 और लॉग 11 का 7, ठीक है ना। तो 11 का तुम लोग 7 देखोगे तो आ जाएगा 0.0682, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 0.0682, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करो तुम लोग, तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.00784,
ठीक है, तो आंसर मेरा आ जाएगा 0.00784। ठीक है, अब आ जाओ के तो निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोग को टाइम निकालना है, तो सेकेंड पार्ट से टाइम निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, के का वैल्यू यहाँ लाए हुए 0.0784 लॉग, ठीक है ना, 100 बाई क्या हो जाएगा 40, 60% कंप्लीट है ना। ठीक है, log 10 1 होता है और log 4 तो बताए थे ना, log 4 0.6021 होगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद हम लोग इसको t लिख रहे हैं 2.303 और ये 0.00784 log 10 1 और log 4 होता है 0.6021। अब इस पूरे को अच्छे से सॉल्व कर लो, आंसर 116 करके आता है। राउंड अप करके तुम लोग उसको 117 भी लिख सकते हो। और ये टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। बोलो क्लियर है ना। चलो अब देखो इसमें जो है हम पूरा स्टेप वाइज बताए, इसका शॉर्ट मेथड भी हो सकता है, दोनों को कंपेयर करके इस तरह के क्वेश्चन को है ना एक और आसान मेथड से तुम लोग बना सकते हो। तो ये जो थोड़ा है ना इजी मेथड वो भी हम बता रहे हैं, तो इस मेथड को भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो सेकंड वाले टाइप के लिए। ठीक है, तो ज़रा सा इस मेथड को देखना कि इसमें हम लोग को क्या करना है। ठीक, यहाँ देखो सेम वही चीज़ है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट्स इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम फॉर 70% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, t 20% लिखे ना, एकदम टाइम जो लिखे 20% का लिखे हैं और 2.303 दे दिए हैं। और यहाँ क्या लिखे के लॉग 20% कंप्लीट हो गया, मतलब 100 बाई क्या कर दिए 80 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको भी तुम लोग थोड़ा सॉल्व कर लो। 2.303 बाई के को ऐसे ही रहने दो। लॉग क्या कहते हैं 10 का 1 होता है ना, लॉग 10 क्या होता है 1, और लॉग 8 तुम्हारा अभी वैल्यू जो लिखाए थे 80 का 0 देख लेना। तो ठीक है 80 का 0 देखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, अभी बताया था ना 80 का 0, 80 का 0 तुम्हारा क्या था, हम लोग अभी वैल्यू लिखे थे तो कितना हम लोग लिखे थे 80 का 0 0.9031 लिखे थे ना, 0.9031 लिखे थे। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा 2.303 बाई के, और इसमें से तुम लोग माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो 0.0969 आ जाएगा, 0.0969 आ गया। ठीक है, ठीक यहीं तक रहने दो। अब उसके बाद आ जाओ 75% का t 75%, तो क्या लिख रहे हैं 2.303, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2.303 बाई क्या लिख रहे हैं के लॉग लिख रहे हैं। ठीक है, लॉग तुम्हारा कितना हो जाएगा 75% है ना, तो 100 बाई क्या हो जाएगा 25, काट दो तो log 4, log 4 तुम लोग को मालूम है ना 2.303 बाई क्या के, और log 4 कितना होता है 0.6021 होता है। हो गया, अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है ना, उसके बाद तुम लोग को आराम से ये क्वेश्चन है ना इस टाइप का ना शॉर्टकट मेथड से तुम लोग क्या करोगे, इसको बना लोगे। कैसे कंपेयर कर रहे हैं तो देखो हम लिख रहे हैं टाइम 75% डिवाइडेड बाई टाइम 20%। 20% का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, कितना मिनट्स दिया हुआ है 10 मिनट्स, देखो हम यहाँ 10 लिख दिए। फिर क्या लिख रहे हैं 2.303 बाई क्या लिख रहे हैं के, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 2.303 बाई के है ना, यहाँ पे 2.303 के, और फिर ऊपर में इसका फिर वैल्यू ले आओ तो क्या हो जाएगा के बाई क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 0. इसको ऊपर लिखना है 75%, तो ये वैल्यू ऊपर मेरा रहा 6021 डिवाइडेड बाई, ठीक है दिख रहा है ना, हाँ 6021 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.0969। के कैंसिल कैंसिल, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर से एक बार ज़रा सा इसको देख लेना है। ठीक है, यहाँ ज़रा देखो 20% का है। ठीक है, 20% कंप्लीट्स इन 10 मिनट्स दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.303 बाई के लिख दिए, यहाँ पे ये इतना माइनस करके यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 75% का यहाँ निकाल लिए। दोनों को देखो कंपेयर, t 75% डिवाइडेड बाई t 20%। 20% का t दिया हुआ है ना, कितना मिनट्स दिया हुआ है 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या किए 10 दिए और यहाँ काट लिए। अब उसके बाद इसको डिवाइड करके और इधर जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो t 75% तुम लोग निकाल लोगे जो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, t 75% इज इक्वल टू 10 इंटू 0.60
0.6221 डिवाइडेड बाई 0.0969। देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, उसके बाद डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 62.1 मिनट, 62.1 मिनट। ठीक है, अब एक हम नीट का आया हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको तुम लोग पूरा अपने से बनाना, उसके बाद ऑप्शन मैच करना, अपने से बनाओगे तुम लोग। ठीक, ऐसे ही कंपेयर करके, इससे थोड़ा आसान है इसका कैलकुलेशन, इस तरह से बनाने से थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, चलो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का आया हुआ है। पहले तुम लोग अपने से बनाओगे फिर ऑप्शन चेक करोगे। ठीक है, अपने से बनाना है पहले। ठीक है, तो चलो देखो, 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes. 50% of same reaction would be completed in approx पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। T लिखते हैं 60%। ठीक है, क्या लिखें यहाँ 2.303 बाई के, बोलो। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग 100, 60% कंप्लीटेड है तो यहाँ पे क्या लिख दें 40। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद क्या लिख रहे हैं 2.303 बाई क्या के, और लॉग तुम्हारा 10 1 होता है, लॉग 4 0.6021 है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 2.303 बाई के, इसमें से माइनस करो ना, 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.3979, 0.3979। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ टी कितना 50%। ठीक है ना, 50% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई क्या लिख रहे हैं के, लॉग 100 बाई क्या लिखे 50 लिखे। ठीक है, काट दिए। उसके बाद यहाँ क्या आया 2.303 बाई क्या के, लॉग 10 1। ठीक है, और फिर लॉग 5 तुम्हारा, और ऐसे भी 5 2 10 कर दो ना, 5 2 10 तो लॉग 2 कितना होता है 0.3010, 20 का 0 देखेंगे, हो गया। अब दोनों को जैसे बताए कंपेयर करने के लिए कैसे, टी 50% का पूछ रहा है डिवाइडेड बाई टी 60%, 60% का टी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 60 मिनट्स दिया हुआ है। और फिर यहाँ क्या लिखे 2.303 बाई के इंटू फिर क्या लिखे के, दोनों को कंपेयर करें, 2 पॉइंट डिवाइड किए ना इससे 2.303, फिर इसको ऊपर रखना है इसका वैल्यू को, तो 0.3010 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.3979 हो गया। ठीक है, क्लियर ना, के कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 50% का टाइम क्या हो जाएगा 60 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.3979। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 45 मिनट्स अप्रॉक्स। हो गया ना, ये नेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ये भी नेट एग्जाम 2014 या 15 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जरा देखो इसमें, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इतना रेट दिया हुआ है एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। मतलब हमको के निकाल दो ना तो हाफ लाइफ निकल जाएगा, तो के लिए जो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे। तो कैसे वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जरा देखो ना, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303। ठीक है ना, बाई टाइम होता है ना, तो टाइम फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 10। ठीक, लॉग तुम लोग लिखते थे ना R0 बाई आर, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है पर उसका रेट दिया हुआ है, तो हम लोग उसको रेट को पुट कर लेते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल कितना दिया हुआ है 0.04 और फाइनल है 0.03। ठीक है, अब उसके बाद देखो के इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या लिखोगे 10, लॉग 4 40 का 0 देख लोगे। ठीक है ना, लॉग 4 बाई 3 कर लो, तो लॉग 4 का वैल्यू जो है यहाँ सीधे लिख ही देते हैं 0.6021 और लॉग 3 होता है 0.4771। ठीक है, इसको सॉल्व करो, पहले अपने से सॉल्व कर लेना फिर आंसर मिला लेना। ठीक है, के इसका वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगा 0.028। अब हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई क्या हो जाएगा के। ठीक है ना, और 0.693 और के मेरा कितना है 0.028, लगभग 3 के अप्रॉक्स है ना, 3 2 क्या हो जाएगा 6। मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं।
चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 4.25 है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये टाइप का भी एग्जाम में तुम लोग को आता है, तो हम हर एक टाइप का है ना हम बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें देख लो जरा क्या है, शुगर डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, टी हाफ दिया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, टी हाफ से के निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स, कितना रह गया, मतलब हमको R/R0 निकालना होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग टी हाफ से हम लोग के निकाल लेते हैं। तो के हम लोग फॉर्मूला जो जानते थे, क्या जानते थे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई क्या के, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ कितना दिया हुआ है 3 आवर्स, दोनों आवर्स में है इसलिए हम लोग को इसको यूनिट को चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 0. कितना आ जाएगा 231 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, जो मेरा इक्वेशन था वो इक्वेशन याद है ना, के इज इक्वल टू क्या था, के इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या टी लॉग R0 बाई R, यही था ना। अब सब जगह जो वैल्यू है इसको रख दो, यहाँ के की जगह क्या है 0.231 है, ये 2.303 है, और टी तुम्हारा दिया हुआ 8 आवर्स 8 है, लॉग R0 बाई R। देखो हम सब ऐसे ही पुट कर दिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग R0 बाई R निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो लॉग R0 बाई R, इसको पूरा पार्ट को है ना, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करो। तो यहाँ से क्या निकालोगे, लॉग, पूरा एकदम स्टेप में करना कि गलती नहीं हो, लॉग R0 बाई R, ठीक है ना। लॉग R0 बाई R यहाँ से निकाल लो तो आ जाएगा 0.802, ठीक है। अब तुम लोग को तो बताए थे कि लॉग उस साइड जाता है तो एंटी लॉग हो जाता है, एंटी लॉग में तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना सिखाए हैं। एंटी लॉग 0.802, तो क्या देखेगा 80 का 2 देखेगा, तो एंटी लॉग में ज़रा देखो 80 का 2 कितना दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में बैक में देखो जाके 80 का 2, तो 80 का 2 दिया हुआ है तुम्हारा 6339, ठीक है ना। तो एक डेसिमल के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6.339 हो जाएगा। हमको R/R0 चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। तो R/R0 तो क्या करोगे 1 बाई क्या करोगे 6.339, ठीक है। अब यहाँ से इसको तुम लोग डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.158, ठीक है, 0.158 मोलैरिटी कंसंट्रेशन का यूनिट, ठीक है, मतलब मोल पर लीटर या कैपिटल M। बोलो यहाँ से K, ठीक है, फिर R0 बाई R, लॉग R0 बाई R, लॉग उस साइड गया तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग सिखाए कि डेसिमल के आगे का जो रहता है वो पावर में चल जाता है, तो 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1, और फिर 0.80 का 2, एक डिजिट के बाद डेसिमल देना है, बताए थे, ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए और यहाँ तुम्हारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब चलो अलग टाइप का फिर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.24 है एनसीईआरटी का, ये भी थोड़ा अलग तरह का है तो हम इसलिए इसको भी बता रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्शन दिया हुआ है, ए रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दे रहा है, के दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड, मतलब तुमको R निकालना है, ठीक है ना। R0 दिया हुआ है तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब R0 क्या दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या टी लॉग, ठीक है ना, R0 बाई R, यही था ना R0 बाई R। तो यहाँ R जो है वो किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है A, मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब देखो K का रख दो, K का वैल्यू कितना है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.303, और टाइम तुम्हारा 100 सेकेंड, और लॉग R0 दिया हुआ है 1, और ये तुमको निकालना है A लॉग, ठीक है ना। अब लॉग A निकाल लो, सॉल्व करके सारे पार्ट को ऐसे सॉल्व कर लो, लॉग A निकालोगे तो आएगा -0.868, ठीक है। अब उसके बाद एंटी लॉग में जाओगे, बताए थे ना, इस साइड लॉग आया तो क्या हो गया एंटी लॉग,
एंटी लॉग माइनस 0.868। अब नेगेटिव का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये ज़रा सीखना, इस चैप्टर में आगे भी तुम लोग को ज़रूरत होगा। तो देखो क्या करेंगे, ऐसे लिखना है 0.868, ऊपर 0 लगा देना और यहाँ पे 1 ऊपर बढ़ जाना है। अब देखो -10 में से 8 गया तुम्हारा, कितना बचा 2, ठीक है ना। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और ये 1 बढ़ जाना है। 0 है तो 1, 1 रहेगा तो 2 और 2 रहेगा तो 3। मतलब अब उसके बाद तुम एंटी लॉग में 0.13 का 2 देखो, एंटी लॉग में देखो 0.13 का 2, 0.13 का 2 कितना आया है ज़रा सा देख के हमको बताओ। 0.13 का 2 तुम्हारा आएगा 1355, ठीक है ना, 1355। एक नंबर के बाद डेसिमल दे देना, 1.355 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1। डेसिमल के आगे जो भी डिजिट रहता है वो किस में रीच हो जाता है, पावर में रीच हो जाता है, ठीक है। और आंसर तुम्हारा दिया हुआ है एनसीईआरटी में क्या 0.1355, तो आ ही जाएगा ना 0.1355। ये ज़रा देखो, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम एक और एग्जांपल से जैसे बताते हैं, अगर तुमको नेगेटिव 0.392 दिया हुआ है तो हम क्या सिखाए, इसके ऊपर क्या करोगे 0 हटा दो, एक और कुछ ले लो 2 ले लो, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या बोले 0 लगा दो और ये 1 ऊपर बढ़ जाना, ठीक है ना, 1 बढ़ जाएंगे हम लोग। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, 9 में से 2 गया तुम्हारा कितना हुआ, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 1 बढ़ जाना मतलब 3 हो जाएगा, ये 0 से 1 हो गया ना, ये 2 से क्या हो जाएगा 3। 0.60 का 7 देखना और इंटू 10 टू द पावर -3 करना। बोलो क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में। चलो ये AIEEE का 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार और आया था, ठीक है ना। तो ज़रा ये करा दे रहे हैं, तो उसके बाद तुम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम हर एक टाइप का बता दिए तुम लोग को, ठीक है ना, बस हर टाइप का प्रैक्टिस कर लेना। तो ज़रा देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ E चेंजेस फ्रॉम इन 40 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन वन कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.01 मोलैरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले K निकाल लो ना, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303। टाइम कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, 40 इंटू लॉग क्या था 40 लॉग इनिशियल 0.1 डिवाइडेड बाई 0.025। सॉल्व कर लो। K का वैल्यू तुम लोग इसको सॉल्व करके ना सीधे K का वैल्यू निकालो। K का वैल्यू आ जाएगा 0.0347 पर मिनट, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो रेट इज इक्वल टू, ये मालूम था ना कि क्या था K, ये था ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। K तुम लोग निकाल चुके हो, K निकाल चुके हो क्या 0.0347, ठीक है ना, इंटू A कितना दिया हुआ है 0.01, ठीक है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसको सॉल्व करो। 3.47 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -4 मोल पर लीटर, मोलैरिटी मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बी, ऑप्शन बहुत अच्छा दिया हुआ था। 1.73 इंटू 10 टू द पावर -5 था और यहाँ 1.73 इंटू 10 टू द पावर -4, यहाँ देखो 3.47 इंटू 10 टू द पावर -4 और यहाँ 3.47 इंटू 10 टू द पावर -5। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। बोलो क्लियर ना। अब फर्स्ट ऑर्डर से जितना न्यूमेरिकल्स था हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैसियस रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। इतना प्रैक्टिस कर लेना।